नमस्ते दोस्तों, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग संरचनावाद एवं प्रकार्यवाद के विषय में जानेंगे। सबसे पहले हम संरचना क्या है, मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर। तो संरचना को सामान्य शब्दों में संरचना शब्द का प्रयोग बनावट या ढांचे से लिया जाता है। यह एक प्रकार का प्रतिमान होता है, मॉडल। तो संरचना जो स्ट्रक्चर है वह एक बनावट है या इसको हम ढांचे कहेंगे। यह एक प्रकार के मॉडल होता है, नमूना होता है, जिसको हम समाजशास्त्री शब्दों में प्रतिमान के नाम दिया जाता है। फिर आता है कि संरचनावाद का उदय फ्रांस से माना जाता है। संरचनावाद का जन्म या इसका उदय विकास कहाँ पर हुआ, तो ये फ्रांस में हुआ है। कब हुआ, तो 16वीं शताब्दी में इस अवधारणा का प्रयोग किया गया। किसी एक संपूर्ण व्यवस्था के अंगों के पारस्परिक संबंधों के साथ किया गया। ये जो संरचनावाद का अवधारणा है, इसका प्रयोग जब 16वीं शताब्दी में किया गया तो उस समय इसका जो डिफिनेशन है वो इस तरह से था कि किसी एक संपूर्ण व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अंगों के दोनों के जो बीच में संपूर्ण व्यवस्था और अंगों के पारस्परिक संबंधों के दर्शाने के लिए किया गया था। एक टोटल सिस्टम तैयार है, उस सिस्टम के कुछ अंग है। जैसे कि हम एक शरीर को ले सकते हैं, एक संपूर्ण शरीर को ले सकते हैं और इस संपूर्ण शरीर के अंतर्गत बहुत से अंग हैं। शरीर और अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिना शरीर के अंग को हम नहीं समझ सकते, ना अंग के अभाव में हम शरीर की व्याख्या नहीं कर सकते। दोनों के बीच में पारस्परिक क्रिया है। तो इसी तरह कोई एक व्यवस्था है, मान लो एक नातेदारी की व्यवस्था समाज में है। उस नातेदारी के व्यवस्था के या विवाह है, तो विवाह जैसे कि उसको एक संस्था के रूप में माना जाता है। तो उसके अंतर्गत उनके कुछ अंग हैं, उनके का और उस विवाह और अंग के बीच में संबंधों को दर्शाने के लिए इस संरचनावाद या संरचना शब्द लिया गया था। इसका हम कुछ परिभाषा देखते हैं, जिसमें हम संरचनावाद की एक परिभाषा है, संरचनावाद एक बौद्धिक आंदोलन है जिसकी जड़ें फ्रांस के समाजशास्त्र में निहित है। यहाँ पर आपने सेकंड जो कॉलम्स में आपने देखा कि इनका जो उदय है वो फ्रांस में लिया जाता है। तो इसी तरह ये जो इनकी संरचनावाद की जो जड़ है वो कहाँ पर है, फ्रांस के समाजशास्त्र में है। और हमारा जो समाजशास्त्र के जनक है अगस्ट काम्टे, वो भी फ्रांसीसी थे, फ्रांस के रहने वाले थे। तो यहाँ पर हम और कुछ समाजशास्त्री हैं जो संरचनावाद को लेकर के समाजशास्त्र में कार्य किए हैं। इन्होंने बताना चाहा है, और जो भी समाजशास्त्री संरचनावाद के थे प्रमुख रूप से वे फ्रांस के थे। इसलिए ऐसा कहा गया है कि संरचनावाद का बौद्धिक आंदोलन की जड़ें फ्रांस के समाजशास्त्र में निहित है। यह जो लाइन है इसको जो है कई बार यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है। फिर हम एक अमेरिकन समाजशास्त्री के अनुसार से और
एक परिभाषा दूसरा हम देखेंगे यूरोपीय समाजशास्त्री के अनुसार। तो अमेरिकन समाजशास्त्री और यूरोपीय समाजशास्त्री जो संरचनावाद है, इन पे इनकी जो अवधारणा या मत हैं, विचारक हैं, वे दो देशों के रहने वाले हैं, एक तो अमेरिकन और दूसरा जो है यूरोपीय समाजशास्त्री है। तो अमेरिकन समाजशास्त्री के अनुसार से उनकी विचारधारा संरचना के प्रति क्या है और यूरोपीय समाजशास्त्री के संरचना की अवधारणा क्या है, दोनों में क्या अंतर है और दोनों उसी बात को किस तरह से परिभाषित करते हैं, इसको हम देखते हैं। तो सामाजिक संरचना की परिभाषा सामाजिक अंतःक्रिया तथा सामाजिक संबंधों के माध्यम से दी गई है। तो जो अमेरिकन समाजशास्त्री हैं, इनके अनुसार से संरचना को इन्होंने परिभाषित किया कि यह अंतःक्रिया तथा सामाजिक संबंधों के माध्यम से बताया है कि एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंग हैं, उनके बीच में अंतःक्रिया होती रहती है, उनके बीच में जो संबंध है उसको दर्शाने के लिए, उसको बताने के लिए इन्होंने जो है संरचना शब्द लिया है। लेकिन जो यूरोपीय समाजशास्त्री हैं, यूरोप के रहने वाले समाजशास्त्री हैं, उनका कहना है कि जो व्यक्ति कहता है तथा जिस प्रकार वह सोचता है वही उसके व्यवहार को प्रभावित करता है। तो इनके मत के अनुसार क्या है कि व्यक्ति जो कुछ कहता है, जिस प्रकार से वह सोचता है, वही उसके व्यवहार को प्रभावित करता, अर्थात भाषा और विचार ही इसकी विचारधारा है कि इन्होंने भाषा को और विचार को सामाजिक संरचना का आधार माना है। फिर आगे हम देखते हैं कि दुर्खिम, मार्क्स और लेवी स्ट्रास ने संरचनावाद पर काफी प्रकाश डाला है। इन्होंने बहुत कुछ संरचनावाद पर लिखा है। फिर हम संरचनावाद की जो अवधारणा है, इनको पहले मैंने बताया कि दो भागों में बांटा गया है, एक तो यूरोपीय समाजशास्त्री और दूसरा है अमेरिकन समाजशास्त्री। तो ये जो यूरोपीय समाजशास्त्री हैं, जिसका आपने यहाँ पे परिभाषा देखें, जिन्होंने बताया कि भाषा और विचार को ही सामाजिक संरचना का यह आधार मानते हैं। तो इन यूरोपीय संरचनावादी के अंतर्गत कौन कौन से समाजशास्त्री आते हैं, विद्वान आते हैं। तो पहला है प्रमुख रूप से लेवी स्ट्रास और दूसरा है माइकल फोकाल्ट। तो लेवी स्ट्रास और माइकल फोकाल्ट ये यूरोपीय संरचनावादी हैं। इन्होंने भाषा और विचार को लेकर के सामाजिक संरचना के अवधारणा दी है। दूसरा जो अमेरिकन समाजशास्त्री है, इसमें प्रमुख रूप से जो आता है उनका नाम है पीटर ब्लाउ। पीटर ब्लाउ एक अमेरिकन समाजशास्त्री है, जिनकी परिभाषा हमने ऊपर में देखा है यहाँ पे कि सामाजिक संरचना अंतःक्रिया तथा सामाजिक संरचनाओं का आधार है। अब इसके अलावा एक और हम विद्वान का नाम देखते हैं, SF नाडेल का, जो कि इन्होंने भी संरचनावाद पे अपने योगदान दिया है। इनकी एक महत्वपूर्ण किताब है जो कई बार पूछा जा चुका है, थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। ये इनकी प्रमुख किताब है। इसमें इन्होंने थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर में इन्होंने जो अवधारणा दिया वह मुख्य रूप से भूमिका को लेकर था, रोल को लेकर था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का समाज में कोई ना कोई रोल है, भूमिका है, और उस भूमिका के अनुसार से एक पद उन्हें प्राप्त होता है। जैसे मान लो समाज में कोई पिता है, तो पिता जो है उनकी पद हो गई, और पिता के जो कार्य है अपने बाल बच्चों की परवरिश करना, उनकी जरूरतों आवश्यकताओं को पूर्ति करना, तो उनकी भूमिका हो गया। मान लो हम एक प्रोफेसर की बात करते हैं, तो प्रोफेसर जो है एक उनकी
पद हो गई, उसकी स्टेटस है वो, लेकिन उनके जो कार्य लिखाने पढ़ाने का है वो क्या है, उनकी भूमिका हो गई। आप यदि कौन कौन से विद्वान है, उन्होंने उनकी विचारधारा क्या है, किसको लेकर के उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया है, इसको भी हमने देखा और इसके विषय में विस्तार से जानेंगे। चलिए सभी को नमस्ते, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।